पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, हम सब प्रभु का सेवक लोग हैं, प्रभु का शिष्य लोग हैं। प्रभु हमें बुलाए हैं और प्रभु पर विश्वास करते हुए प्रभु पर हमारा परिपूर्ण भरोसा रखकर हम स्तुति और आराधना करते हैं और प्रभु हमारे बीच में से चलते हैं। पूर्ण समर्पण करो और प्रभु का सेवक बनो, प्रभु के लिए, प्रभु के साथ रहते हुए और प्रभु का राज्य निर्माण कार्य करने के लिए सहभागी बनो। इसलिए हम बुलाए गए लोग हैं और प्रभु से आशीष वरदानों सब प्राप्त करने के लिए हम लोग योग्य बन गए हैं। हमारे योग्यता पर नहीं, उसके रक्त और उसके रक्त का कीमत पर हमें खरीद लिया है। इसलिए इंपॉर्टेंट बात, ईविल इफेक्ट्स ऑफ अडल्टरी, मतलब ये दुष्ट आत्मा और ये शैतान का आत्मा, दुष्ट आत्मा का ये इन्फ्लुएंस, प्रेरणा द्वारा जो ऐसे शरीर अपवित्र करते हैं। इसलिए हम लीडर्स और सेवकों के लिए, विश्वासियों के लिए बहुत बड़ा ये महत्वपूर्ण बात है। चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, उन्नति के लिए, ज्ञान मिलने के लिए और आशीष प्राप्त करने के लिए बड़ा नियम है। शरीर व्यभिचार और ऐसे शरीर की वासना में नहीं समर्पण करना। ईविल इफेक्ट्स ऑफ अडल्टरी, दुरात्मा, दुष्ट आत्मा से और हमको पाप, ये व्यभिचार का ये पाप द्वारा, व्यभिचार द्वारा हमारे जीवन में असफलताएं, इफेक्ट्स क्या है, प्रतिफल इसका, पाप का, ये व्यभिचार का प्रतिफल। हाउ सीरियसली जोसेफ टुक द पोजीशन ऑफ होली लाइफ, मतलब हम होली लाइफ, मतलब पवित्र जीवन बिताने के लिए हम पहले ये यूसुफ पिता के बारे में, पूर्वज हमारे यूसुफ पिता के बारे में वो कितने सीरियसली, गंभीरता से पवित्र जीवन बिताने के लिए वो कष्ट परिस्थिति में, प्रलोभन की स्थिति में और पाप से भाग गया है। ये हम सीखना है प्रिय मित्रों। इसलिए मेरे और आपके जीवन में ये कष्ट क्यों आया है और परिवार में ऐसे क्यों अभिशाप आया है और ऐसे स्थिति में कैसे हम बच जाएंगे, छुटकारा पाएंगे, ये हम सीखना का जरूरत है। व्यभिचार के बारे में ये हमें सिखाते हैं, मतलब यूसुफ के बारे में एक बात, वो व्यभिचार से अलग रहने पर और व्यभिचार नहीं करने पर उसका आत्मा की शक्ति और सारे संसार में सारे लोगों के आगे प्रभु ने ऊपर उसे उड़ाया है। इसलिए व्यभिचार जो करते हैं वो व्यभिचार करने पर उसका अधिकार, आध्यात्मिक ज्ञान और ये आंग में और आंख से ये सब ये क्षमता ये नष्ट हो जाते हैं, अंधता। इसलिए आध्यात्मिक अंधता, अंधापन वो एक व्यक्ति के अंदर ऐसे चलते हैं। आध्यात्मिक अंधता हम देखते हैं, एक दूसरे को हम कैसे देखते हैं, ये आध्यात्मिक रूप से हमको देखने नहीं सकते हैं और शरीर की वासना से, जलन से वो देखते हैं और काम करते हैं और बात करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे आध्यात्मिक उन्नति पढ़ाई में होगा, पारिवारिक जीवन में होगा और हमारे बिजनेस में होगा, खेतबाड़ी में होगा और शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से सारे उन्नति ये बंद करने के लिए एक बड़ा ये खतरनाक अपराध, पाप ये है, ये व्यभिचार। शरीर में प्रभु का नियम क्या है, शरीर के लिए प्रभु का नियम क्या है, ये नहीं समझते हैं और नियम के अनुसार नहीं चलते हैं। फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 6 verses 12, all things are lawful for me but not all things are beneficial. All things are lawful for me but I will not be dominated by anything. All things are lawful for me, मतलब
यूसुफ के आगे ये मिस्ट्रेस क्या बात किया, स्वामी ने क्या बात किया, वो परमिशन है, स्वामी ने परमिशन दिया है मेरे साथ व्यभिचार करने के लिए, तुम आओ। प्रिय मित्रों, यहाँ संत पौलुस हमें सिखाते गए, ऐसे हमको अवसर परमिशन मिलने पर, सारे कार्य हो परमिशन से हम करने पर इसमें क्या लाभ होगा, सब करने के लिए परमिशन मिला है, लेकिन ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये सीखना है। All things are lawful for me, but not all things are beneficial. All things are lawful for me, but I will not be dominated by anything. मतलब ये पाप के अधीनता में नहीं रहना हमें सिखाते हैं। मुझे सब कुछ करने की अनुमति है, किंतु सब कुछ हितकर नहीं, मुझे सब कुछ करने की अनुमति है, किंतु मैं किसी भी चीज का गुलाम नहीं बनूंगा। मतलब जो ऐसे बेविचार करते हैं गुलाम बन जाते हैं, आजादी उसका नष्ट हो जाते हैं, अनुग्रह और आशीर्वाद सब वो बंद हो गए हैं वह। इसलिए प्रिय मित्रों, शरीर क्या के लिए है? शरीर ईश्वर के लिए है, ईश्वर का निवास स्थान है। ईश्वर और हमारे शरीर में निवास करते हैं, पवित्र आत्मा हम में हमारे अंदर निवास करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में और निवास करते हुए हमें स्वर्ग की ओर संचालित करते हैं, ईश्वर की ओर हमें ईश्वर के अभिमुख होने के लिए, ईश्वर के अभिमुख चलने के लिए कृपा देता है। प्रिय मित्रों, इसलिए घर में जो शांति चाहते हैं, समाधान और चंगाई छुटकारा जो चाहते हैं, प्रिय मित्रों एक बात, शरीर जो पाप द्वारा ऐसे अपवित्र किया है, शरीर में, शरीर के ईश्वर में, शरीर में ईश्वर के नियम के विरुद्ध जो पाप हितक ऐसे नष्ट करने के लिए, आत्मा को नष्ट करने के लिए, पवित्र आत्मा को दमन करने के लिए क्या आदत हम में, कुछ लोग शरीर ऐसे हत्या करते हैं। कैसे हत्या करते हैं? गलत बात द्वारा, ऐसे गलत बातें और ऐसे नशा चीज वो यूज करते हैं, और सिगरेट और ऐसे तंबाकू, कानी वगैरह ये सब खाते हैं शरीर में, शारीरिक आनंद मनोरंजन के लिए, लेकिन आत्मा नष्ट करते हैं। ऐसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ गलत संस्कार संबंध करते हैं, ये सेक्सुअल रिलेशन। प्रिय मित्रों, यह क्या होगा? ईश्वर ने भोजन पेट के लिए है और पेट भोजन के लिए ईश्वर दोनों का अंध कर देगा। दोनों का मतलब हमारे शरीर के ये सुख, शरीर में ये भोग विलास, शरीर में ये मनोरंजन के लिए, ये भोग विलास के लिए ये जो पाप संसारिकता के अनुसार जो पाप करते हैं, आत्मा को नष्ट करते हैं, आत्मा को दमन करते हैं, वह हम क्या होगा? द बॉडी इज मेंट नॉट फॉर फॉर्निकेशन बट फॉर द लॉर्ड एंड द लॉर्ड फॉर द बॉडी। इसलिए व्यभिचार के लिए नहीं, प्रभु का ये आत्मा हमारे शरीर में रख दिया है, प्रभु को निवास करने के लिए है। इसलिए प्रभु को महिमा, हमारे शरीर में प्रभु का महिमा देना, प्रभु को महिमा देना चाहिए। ईश्वर ने जिस तरह प्रभु को पुनर्जीवित किया, उसी तरह वह हम लोगों को भी अपने सामर्थ्य से पुनर्जीवित करेगा। इसलिए शरीर में जो ये अपवित्रता, अशुद्धता ऐसे चाहते हैं और ऐसे ईश्वर के विरुद्ध चाहते हैं, यह प्रॉब्लम ये है, ईश्वर हमारे जीवन को वो हमारे प्रभु जीवन देने वाला, पुनर्जीवित देने वाला। इसलिए मैं अंत और आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, प्रभु ने कहा। इसलिए हमें पुनर्जीवन देने, हमको पुनर्जीवन देने के लिए प्रभु ऐसे जीवड़ा है, जीवड़ने वाला हमें भी ऐसे, हमारे शरीर को भी ऐसे जीवड़ने वाला प्रभु हमारे शरीर को भी ऐसे पुनर्जीवन देता है। इसलिए शरीर पवित्र बनाए रखो, प्रभु का नियम है। हम सब सेवकों के जीवन में, सब सेवकों के, प्रेरितों के जीवन में और विश्वासियों के जीवन में ये बड़ा या महत्वपूर्ण आख्या है, व्यभिचार से अलग रहना और बी होली। Be holy. Do you not know that your body are members of Christ?
Should I therefore take the members of Christ and make them members of a prostitute? क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपके शरीर मसीह के अंग हैं? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बना दूं? कभी नहीं। क्या आप लोग ये जानते कि जिसका मिलन वेश्या से होता है वह उसके साथ एक शरीर हो जाता है, क्योंकि धर्म ग्रंथ कहता है वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। ये प्रिय मित्रों, जो व्यभिचार करते हैं वो व्यभिचार में क्या नियम शैतान द्वारा और ईश्वर हमें ये शैतान द्वारा हमारे जीवन में क्या अभिशाप आते हैं और कैसे प्रभु हमें सिखाते हैं। मतलब एक व्यक्ति दूसरे एक व्यक्ति के साथ मेल विलाप करते हैं, ऐसे वेश्या के साथ मिलन एग्रीमेंट समझौता रखने पर क्या होगा, ये पाप शैतान के अधीनता में करते हैं, इसलिए शैतान का अधीनता वो स्वीकार करते हैं। और मैं एक पत्नी के साथ मैं ऐसे रिश्ता है तो मेरे पत्नी मैं ऐसे मेरे अपने पत्नी के साथ मेरे रिश्ता है तो प्रिय मित्रों, आध्यात्मिक अधिकार और आध्यात्मिक शक्ति है, आध्यात्मिक अधिकार इसमें है। मतलब मेरे पत्नी को सारे पत्नी के साथ जितना गुण है, पुण्य है, भलाई है, ये सब मैं भी इसके सहभागी बन जाते हैं। ईश्वर के साथ मेरा रिश्ता है तो ईश्वर से मेरा ये सारे ये ईश्वर के साथ कितने गुण है वो सहभागी बन जाते हैं मैं। ऐसे पापी के साथ पाप करने के लिए समझौता रखने पर पापी के साथ पाप ये नरक का और शैतान का अधीनता हम स्वीकार करते हैं, ऐसे अभिशाप के सहभागी बन जाते हैं। ये बड़ा ये भयानक बात है। डू यू नो दैट whoever is united to prostitute become one body with her, for it is said the two shall be one flesh। मतलब मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे माँ बाप द्वारा जितने ऐसे अभिशाप और पाप, ऐसे ये पाप और भी बढ़ जाते हैं दूसरे के व्यक्ति के वो पूर्वजों द्वारा और व्यक्ति द्वारा कितने वो अभिशाप उसके शरीर में, उसके जीवन में, उसके परिवार में, वो भी मेरे जीवन में ये सम्मिलित होकर मेरे अभिशाप शैतान के अधीनता में और मैं बढ़कर और रहते हुए आज़ादी नहीं है, गुलाम का ये बोझ बढ़ जाते हैं। But anyone united to the Lord become one spirit with him। यीशु के साथ, प्रभु के साथ और जो मिलन है, जिसका मिलन प्रभु से होता है वह आपके साथ एक आत्मा बन जाता है। व्यभिचार से दूर रहे, दूर भागो, दूर रहे। एक मनुष्य के दूसरे सभी पाप उसके शरीर से बाहर है, किंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। ये हमारे ये आधुनिक युग में वर्तमान पीढ़ी के लिए, वर्तमान पीढ़ी के आगे ये अच्छा से ये प्रशिक्षण मिलना है, क्योंकि ये विषय में शादी के पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसे शारीरिक संबंध सेक्सुअल रिलेशन करते हुए और उसका शरीर में मलिनता, शरीर में शैतान को अधिकार देता है, फिर पाप करते हुए और व्यभिचार करते हुए और ये गर्भपात करते हैं, लेकिन ये पश्चाताप नहीं करते हुए वो शादी में और विवाह करते हैं, फिर वो परिवार में ये पाप का इन्फ्लुएंस असर पड़ते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए ये अच्छा बात क्या है, मतलब हम एक व्यक्ति हमारे बीच में ऐसे एक व्यक्ति व्यभिचार करने पर ये दो लोग ऐसे व्यभिचार करते हैं, लेकिन ये दो लोगों को कितने दुख और संकट और विपत्ति और उसके परिवार में और उसके आने वाले पीढ़ी को भी और देश को भी प्रिय मित्रों ये विपत्ति और अपने को हानि पहुंच जाने के लिए कारण बन जाते हैं। Shun fornication। Every sin that a person commits is outside the body, but the fornicator sin against the body itself।
मतलब दूसरे पाप और ये व्यभिचार का ये पाप, ये दोनों अलग क्या, अलग इसमें फर्क क्या है? मतलब हम दूसरे पाप करते हैं, दूसरे और व्यभिचार ऐसे करते हैं, दूसरे पाप और व्यभिचार, ये दोनों क्या फर्क है? मतलब एक व्यक्ति व्यभिचार करने पर आत्मा, ईश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर निवास करने के लिए गॉड वांट्स एंड गॉड लाइक टू डल विद इन हिम, विद इन द बॉडी, आवर बॉडी, ह्यूमन बॉडी। इसलिए सब सृष्टि किया, गॉड क्रिएटेड ह्यूमन एंड वांट एंड ही लाइक टू डल विद इन हिम एंड वॉक विद हिम। इसलिए प्रभु क्या चाहते हैं? ये सारे संसार सृष्टि करते हुए और क्या किया है? और मनुष्य के अंदर उसके आत्मा और उसके जीवन वो मेरा है, उसके अंदर निवास करने के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए वही शरीर, प्रिय मित्रों, हमारे अंदर पवित्र आत्मा, लेकिन यही शरीर में हम ये व्यभिचार द्वारा शैतान को आदर करते हैं और व्यभिचार द्वारा पवित्र आत्मा को दमन करते हैं, फिर ईश्वर से आशीष नहीं मिलेगा। इसलिए रोग बीमारी आने पर, परिवार में समस्या आने पर और पारिवारिक जीवन में ऐसे समस्याओं के चारों ओर ऐसे समस्याओं के और ऐसे समस्याओं के समय, प्रिय मित्रों, हमको शांति नहीं मिलेगा। स्वीकार करने का वो ज़रूरत है। ये अभिशाप से छुटकारा पाने के लिए प्रभु हमें याद दिलाते हैं। जितने बड़ा पापी हो, प्रभु हमें बुलाते हैं, पाप मैं क्षमा करूंगा। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है, आपका अपने पर अधिकार नहीं। और डू यू नो that your body is a temple of the Christ, the Holy Spirit within you, which you have from God, and that you are not your own. ये शरीर मेरा अपना नहीं है, ईश्वर का है। इसलिए ईश्वर से अनुमति हम पूछना है, मांगना है, किसके साथ सोना है, किसके साथ रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ से भागना है, और ऐसे सब समझना है। फॉर यू आर बॉट विथ ए प्राइस, देयरफॉर ग्लोरीफाई गॉड इन योर बॉडी। क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं, इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। इसलिए मेरे शरीर किसके लिए, क्या के लिए? यीशु के लिए देना है। सुलेमान के बारे में हम समझते हैं, सुलेमान कितने ज्ञानी था, कितने विवेक बुद्धि से वो परिपूर्ण हो गया, लेकिन वो जीवन में उसका घमंड, ईश्वर से विमुख होकर उसके घमंड क्या था, शरीर की वासना में कैसे वो और पड़ गया है। सुलेमान कई विदेशी स्त्रियों को प्यार करता था, फिरौन की बेटी को तथा मोवाबी, अमोनी, एदोमी, सीदोनी और हित्ती स्त्रियों को, विदेशी स्त्रियों को, अन्य देवी देवों मूर्तियों के आगे, देवी देवताओं के आगे जो पूजा करते हैं, ऐसे पूजा करने वाले लोगों के साथ उसका ये शारीरिक संबंध वो भी उसने शुरू किया है। ऐसे स्त्रियों को और शादी किया है। और उसके बाद क्या हुआ है, उसके हम और वहाँ ये स्त्री लोग क्या किया है, सुलेमान बूढ़ा हो गया तो उसकी पत्नियों ने उससे अन्य देवताओं की उपासना करवाई। समझना प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु के नियम के विरुद्ध हम हमारे बच्चों को और हमारे युवतियों को ये प्रशिक्षण देना है। प्रिय मित्रों, प्रभु के विरुद्ध ऐसे अन्य देवी देवताओं के आगे प्रार्थना में और निवेदन रखकर ऐसे सेवा करते हुए जो प्रार्थना करते, ये अभिशाप है। इसलिए हमारे उत्तरदायित्व क्या है, प्रभु के आगे सामूहिक आचरण करते रहो। ये देव मूर्ति के आगे वो सुलेमान भी आराधना शुरू किया, उसका मन ऐसे पिघल गया है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये फिर अज्ञान पूरा नष्ट हो गए हैं। इसलिए प्रभु सुलेमान पर क्रुद्ध हुआ, क्योंकि वह इस्राएल के प्रभु ईश्वर के प्रति ईमानदार नहीं रहा।
और उसने उस अवसर पर दो बार ईश्वर सुलेमान को 2 बार दिखाई दिया और उसने उस अवसर पर उसे अन्य देवताओं की उपासना करने से मना किया था, किंतु उसने उस आदेश का पालन नहीं किया। मतलब अभी कान बंद हो गया, आंख बंद हो गया, मन ऐसे कठिन हो गया है, पत्थर जैसे है। ईश्वर आगे आया, दर्शन दिया, लेकिन वो और ये देखने नहीं सकते हैं। ईश्वर पहले उससे बात किया था, वो सुनने के लिए वो तैयार पहले था, लेकिन अभी वो नहीं, क्योंकि वो आराधना नहीं, उसके आराधना का भाव नष्ट हो गए हैं और भक्ति उसके अंदर विश्वास सब नष्ट हो गए हैं। अन्य देवी देवताओं के आगे वो सिर झुकाकर, वो प्रिय मित्रों इतने बुद्धिशाली, कितने बड़ा शक्तिशाली, विवेकशाली, वो सब अभी नष्ट हो गए हैं। हम सेवकों के लिए, प्रिय मित्रों, हम विश्वासियों के लिए, हम प्रभु का ये प्रेरितों के लिए वो बड़ा संदेश ये है, व्यभिचार द्वारा सारे अनुग्रह नष्ट हो जाएगा। इसलिए अभी मोबाइल द्वारा, हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक और ऐसे ऐसे कितने मीडिया पाप का कारण बन गए हैं। और शरीर में ऐसे सुख के लिए, शरीर के सुख के लिए उतने गलत रिश्ता है। और हमारे बच्चों, हमारे ये पुत्र पुत्रियों पर ये आशीष के लिए, विचार से अलग रहने के लिए आशीष मिलना, और आशीष के लिए हम प्रार्थना करने का जरूरत है। हमारे देश में क्यों इतना ये विचार बढ़ गए हैं? क्योंकि प्रभु का ये अधिकार नष्ट हो जाते हैं, अंधता फिर अंधापन चलते हैं, गूंगा बहरापन चलते हैं और लंगड़ा जैसे वो चलते हैं और प्रभु से आशीष नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आग जैसे पवित्र आत्मा हमारे जाड़ जंगाड़ को, शरीर की वासना को भस्म करने के लिए पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए। आज ऐसे हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु ये व्यभिचार का ये बंधन आंख से, मेरे कान से, मेरे ये बातों द्वारा, मेरे हृदय के विचार द्वारा, जैसे ऐसे मेरे कितने ये अपराध जाने और अनजाने किया, मेरे शरीर को, मन को, मेरे घर को वे व्यभिचार की बंधन से छुटकारा दे। पहले कौरव में, बचपन में होगा, युवावस्था में होगा, अनजाने होगा, ऐसे गलत रिश्ता द्वारा कई कितने लोगों के विरुद्ध ऐसे मेल विलाप किया। ओ मेल विलाप के समय, ऐसे ये रिलेशन के समय, व्यभिचार के समय शैतान को कितने अधिकार ऐसे और व्यक्ति द्वारा, वो पाप उसके परिवार में, उसके पूर्वजों द्वारा कितने अभिशाप उसके जीवन में, वो भी मेरे जीवन में अभी, और ऐसे पूर्वजों को मैं याद नहीं करता और मेरे आगे पीढ़ी को याद नहीं करते और मेरे साथियों को याद नहीं करते, ईश्वर को याद नहीं करते हुए ऐसे पाप मैंने किया। मेरे पापों के लिए प्रभु मैं माफ़ी मांगता और क्षमा मैं मांगता हूँ। प्रभु आइए, प्रभु के साथ हम जुड़े हुए, आवो आत्मा, पवित्र आत्मा उतर आइए। जाड़ जंगाड़ को जलाकर भस्म करने के लिए, पवित्रता देने के लिए प्रभु, आशीष देने के लिए प्रभु, अंधकार दूर करने के लिए प्रभु आइए। क्यों मेरे पाप इतना बढ़ गया है और मेरे दुर्गति समस्याएं इतना बढ़ गया है, प्रभु मुझे सिखाइए, प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, प्रभु आत्मा से भर दे, अभिषेक कर दे। आओ पवन आत्मा, स्वर्ग से तू उतरा, तेरी पवित्रता मेरे दिल में आज भर दे।
आओ पावन आत्मा स्वर्ग से तू उतरा, तेरी पवित्रता मेरे दिल में आज भर दे। आओ पावन आत्मा स्वर्ग से तू उतरा, तेरी पवित्रता मेरे दिल में आज भर दे। आओ पावन आत्मा स्वर्ग से तू उतरा, तेरी पवित्रता मेरे दिल में आज भर दे। आओ पावन आत्मा पवित्र आत्मा हम पर उतर आइए, आशीष दे। आत्मा आइए, आत्मा की आराधना 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 आराधना। स्वर्ग से पवित्र आत्मा मेरे जीवन के दुख में, मेरे जीवन के दुर्बलताओं में, मेरे जीवन के अपवित्रताओं में, रोग बीमारी में, ओ आत्मा शुद्ध करने के लिए आइए, स्वास्थ्य देने के लिए आइए, चंगा करने के लिए यीशुआ यीशुआ। ओ स्वर्ग की शक्ति मुझ में शक्ति भर दे, ओ स्वर्ग की शक्ति मुझ में शक्ति भर दे। प्रभु स्तुति गाऊंगा मैं, मुझ में प्यार भर दे। प्रभु स्तुति गाऊंगा मैं, मुझ में प्यार भर दे। प्रभु स्तुति गाऊंगा मैं, मुझ में प्यार भर दे। प्रभु स्तुति गाऊंगा मैं, मुझ में प्यार भर दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे प्रभु। मैं पापी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ प्रभु, मैं गुस्सालु हूँ प्रभु। दया कीजिए, कृपा दीजिए, अभिषेक दीजिए, आत्मा दीजिए, शक्ति दीजिए यीशुआ प्रभु। आत्मा स्वर्ग के पिता पवित्र आत्मा से मुझे भर दे। आत्मा आओ पावन आत्मा स्वर्ग से तू उतरा, तेरी पवित्रता मेरे दिल में आज भर दे। आओ पावन आत्मा स्वर्ग से तू उतरा, तेरी पवित्रता मेरे दिल में आज भर दे। हो स्वर्ग के अंगा झूले मेरे होठों को, हो स्वर्ग के अंगा झूले मेरे होठों को। यीशु का नाम पुण्य नाम जीवन भर में गाऊंगा, यीशु का नाम पुण्य नाम जीवन भर में गाऊंगा। यीशु का नाम पुण्य नाम जीवन भर में गाऊंगा, यीशु का नाम पुण्य नाम जीवन भर में। ओ यीशु का नाम मैं गाऊंगा, वो पुण्य नाम मेरे जीवन में। यीशु का नाम, प्रभु का नाम मैं गाऊंगा, मैं स्तुति करूंगा, उसका नाम की घोषणा करूंगा। मुझे बंधनों से छुड़ाइए, वो सारे बंधनों से मुझे छुड़ाइए प्रभु, ओ छुड़ाइए प्रभु, मुझे बचाइए प्रभु, प्रभु मुझे बचाइए। ओ स्वर्ग के अंगा झूले मेरे होठों को, ओ स्वर्ग के अंगा झूले मेरे होठों को। यीशु का नाम पुण्य नाम जीवन भर में गाऊंगा, यीशु का नाम पुण्य नाम जीवन भर में गाऊंगा, गाऊंगा यीशु नाम गाऊंगा, गाऊंगा गाऊंगा यीशु नाम। ओ यीशु नाम है मेरा नाम, जीवन का
ओ मेरा स्वामी वो यीशु है, यीशु है, यीशु है, यीशु मेरा साथी है, यीशु है, यीशु है, यीशु मेरे साथी है, यीशु है, यीशु है, यीशु मेरा जीवन है, यीशु है, यीशु है, यीशु मेरा जीवन है, यीशु है, यीशु है, यीशु मेरा सब कुछ है, यीशु है, यीशु है, यीशु मेरा सब कुछ है, यीशु है, यीशु है, यीशु मेरे मालिक है, यीशु है, यीशु है, यीशु मेरा मालिक है, यीशु है, यीशु है, यीशु मेरा शक्ति है, यीशु है, यीशु है, यीशु मेरा शक्ति है, यीशु है, यीशु है, यीशु मेरा आनंद 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 है, यीशु है, यीशु है, यीशु मेरा सब कुछ है, यीशु है, यीशु है, यीशु मेरा सब कुछ है, यीशु है, यीशु है, यीशु मेरा हालेलुया, 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 यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा